आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। क्यों सपने बड़े ना हम देखे, किस बात का हमको टेंशन है। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। गांव की लड़कियां न पढ़ें, न आगे बढ़ें, न सपने देखें, न अपनी उम्मीदों के लिए जगह बनाएं। यही तो देखते सुनते आए हैं हम भारत के गांवों की लड़कियों के बारे में। लेकिन ये बदल रहा है। गांव में भी लड़कियां नए सपने देख रही हैं, अपने लिए नए नए मकाम हासिल कर रही हैं। मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन। और आज हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जिसमें हम मिलेंगे 3 लड़कियों से जो बता रही हैं गांव में बदलाव की कहानी। दीदी है तेज पढ़ाई में, कर दी चौंका दी आबादी, लेकिन बहू में सजवाने को है जाती। क्यों सपने बड़े ना हम देखे, किस बात का हमको टेंशन है। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। निगार, आपने मोटरसाइकिल चलानी कब सीखी? मेरा भाई बड़ा नहीं था तो पढ़ने में दिक्कत होती थी, इसलिए सीखी। मतलब आपको पढ़ने स्कूल जाने के लिए, स्कूल ले जाने के लिए कोई नहीं था? जी। अच्छा, और आप ऐसी जगह हैं, गांव में हैं, इतने इंटीरियर में हैं, गांव में अक्सर इतना समर्थन नहीं मिलता है लड़कियों को। आपको भी कुछ ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? जी, पर मेरे माँ बाप मेरे साथ थे, घर वाले, बड़े पापा लोग, सब लोगों ने बहुत साथ दिया। और चाचा ने बाइक सिखाई, कहने लगे किसी की कोई ज़रूरत नहीं, जा सकते, भरोसा है सब पर। शुरू में किसी ने कहा अरे लड़की मोटरसाइकिल? जी, बहुत लोगों ने कहा कि अब बड़ी हो गई, अब बड़ी हो गई, स्कूल स्कूल ना भेजो। और किसी ने पढ़ाई नहीं की, पर हमारे पापा ने हमें ग्रेजुएशन करवाया। तो फिर तुमने मोटरसाइकिल सीखी तो फिर शुरू में गिरी भी होगी बहुत? जी, मेरा पैर टूट गया था, गिरे थे। फिर तेज चला रही होगी? जी, फिसल गई थी गाड़ी सड़क पर। सड़क नहीं बनी थी तो उस पे गिट्टियाँ पड़ी थी, इसलिए फिसल गई थी। अच्छा अच्छा। और पेड़ से टकराई तो पैर टूट गया। तो और लड़कियां जब तुमको देखती रही होंगी? काफी लोगों ने सीखी है गाड़ी, लड़कियों ने। अच्छा, तुम्हारी देखा देखी? मेरे बाद जी। अरे वाह, तुम्हारे गांव में भी? जी, 1-2 लड़कियों ने सीखा है। निगार तो आपके आंखों के सामने बड़ी हुई होगी। हाँ। तो आप लोगों को कैसा लगा शुरू में जब ये नया बदलाव आया? नया बदलाव ये आया, ये लड़कियां पहले शहर में चलाती थी। हाँ। और फिर बाद में धीरे धीरे देख करके लड़कियां यहाँ भी तो शुरू में अटपटा लगा होगा? हाँ, बिल्कुल अटपटा लगा। हाँ, युग आया हुआ। हाँ, देहाती लोग यही कहते हैं कि लड़कियां क्यों चला रही? हाँ, फटफटिया चला रही बेटेवा है। हाँ। फिर क्या, अपने चलाने, स्कूल जाने लगे, कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं। अच्छा 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 अच्छा। देखो, निगार मोटरसाइकिल चलाती है, आप लोगों ने देखा शुरू में, क्या ऐसा नहीं लगता था कि लड़की क्यों मोटरसाइकिल चला रही है? ये लगता था। क्यों? ये पहले कभी देखा नहीं था, इसलिए कि पहले कभी नहीं देखा लड़की को। हाँ, लड़कों को देखता थी चलाने। हमने तो शहर में भी नहीं देखा, बहुत कम देखा है लड़कियों को मोटरसाइकिल चलाते। पर ये सोच तो बदलनी चाहिए, नहीं? जी जी। अच्छा, तो बिटिया को क्या करना चाहते हो आगे? स्कूल में भेजोगे? अब पढ़ाई जही जाते हैं, छोटे छोटे हैं। फिर स्कूल में जाने दोगे कि नहीं? हाँ, ये जाते हैं सरकार प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, और आगे और पढ़ना चाहेंगी तो हाई स्कूल, इंटर? तो तब ये कुछ नहीं पढ़ी है, ना ही पढ़े हो? अच्छा अच्छा अच्छा। ये मोटरसाइकिल मेरी नज़र में सिर्फ एक कहीं जाने का जरिया नहीं, ये तुम्हारे लिए एक आज़ादी का भी जरिया रहा होगा। एक तुम फ्री महसूस करती होगी। जी। कैसा लगता था जब शुरू में चलाती थी? अच्छा लगता था, क्योंकि कोई लड़की चलाती नहीं थी, अकेले हम ही चलाते। रेसिंग तो नहीं करती थी लड़कों से? नहीं नहीं। अच्छा। लड़कों को स्ट्रेस नहीं करते थे। हाँ, बस अपना काम करते थे, ट्यूशन जाते थे और स्कूल जाते थे। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि आपकी भतीजी जो है उसने इतनी अच्छी सोच दिखाई और वो इस तरह से गांव के परिवेश में मोटरसाइकिल चला रही है। पहले तो अटपटा लगा होगा? है जी हाँ, लगा था, डांटा होगा आपने? जी हाँ, लेकिन इसकी लगन पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। तो आपने क्या कहा, मोटरसाइकिल की कोई ज़रूरत नहीं है? तो
हम लोगों ने कहा कि बेटा कहीं गिर न जाना। हाँ। लेकिन इसने कहा कि नहीं पापा, हमको पढ़ करके तरक्की करना है, हम कुछ करके दिखाएंगे। तो ये मोटरसाइकिल का मसला कहाँ से आया? मोटरसाइकिल का मसला यूँ आ गया कि इसके अगर ननिहाल के कोई आते थे तो ये कह देती थी कि मामू ज़रा हमको मोटरसाइकिल चलाने का शौक़ है, घर की ऐसी परिस्थिति नहीं थी। तो हमारे दुलार के कि हमारे भांजी है हमारी, तो बिठा कर धीरे धीरे वो गाड़ी लेकर के खुद से थोड़ा जो ट्रेंड हुई तो चलने लगी। अच्छा। ये सीख गई। निगार फातिमा बदलते गाँव की एक तस्वीर है, एक आईना है, एक ऐसे बदलाव की कहानी है जो शायद हमको अखबारों में नहीं देखने को मिलता। प्रेरणा देती हैं हम सबको और उम्मीद है कि निगार की तरह और भी लड़कियां गाँव में आगे बढ़ पाएंगी, बड़ा सोच पाएंगी, क्योंकि इसी से हमारे गाँव में नया बदलाव आएगा। दीदी है तेज पढ़ाई में कर दी चौका दी आबादी, लेकिन बहू ने सजवाने को ब्यूटी पार्लर दी है जाती। क्यों सपने बड़े ना हम देखें, किस बात का हमको टेंशन है। आज तक का गांव कनेक्शन है, आज तक का गांव कनेक्शन है। ये एक दलित बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ पर सोच में बहुत बदलाव आ रहा है और बहुत अच्छे नए ऐसी सोच बदल रही है जो मेरे ख्याल से बाहरी दुनिया को अंदाज भी ना हो, और जो बहुत से स्टीरियोटाइप्स हैं, जो बहुत से पूर्वाग्रह हैं, वो टूट रहे हैं। अर्चना, आप इसी गांव में जन्मी? यस सर, इसी गांव में मैंने जन्म लिया। अच्छा, तो आपने क्या आपकी यात्रा रही है? हाई स्कूल की हुई CTD फाउंडेशन इंटर कॉलेज से, और फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर इंटर रामा कानून इंटर कॉलेज से किया है। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज नहीं थे BBA करने के लिए, फिर मैं लखनऊ चली गई। वहाँ से मैं लाल बहादुर गर्ल्स कॉलेज में ऑफ मैनेजमेंट से BBA कर रही हूँ। अभी आप मैनेजमेंट पढ़ रही हैं? यस सर। आगे क्या करना चाहती हैं आप? आगे सर BBA करके MBA करना चाहते हैं। MBA करना चाहती हैं? यस सर। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि समाज के एक ऐसे तबके की बच्ची जिसको उतने अवसर नहीं मिले जितने औरों को मिले, शिक्षा में भी, रोज़गार में भी, और वो अब कह रही है कि उसको MBA करना है। ये मेरे लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है। आप बताइए, आपने क्या शुरू से बच्ची को ऐसे समर्थन दिया, कैसे, या वो उसी की जिद रही? नहीं, हम तो कहते पढ़ लो, जितना आप पढ़ा चाहो पढ़ लो। अच्छा, पढ़ाई की वक्त कैसे आपने समझी? क्योंकि सब लोग तो बच्चियों को स्कूल भी नहीं भेजते थे। थोड़ा पढ़े हैं शायद हम, तो वैसे समझे थे। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो ये था कि बच्चे पढ़ाए गए हैं। हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये जो समाज लड़के को पढ़ाए साहब, वो पढ़वे नहीं की, लड़के ने नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। पढ़ रही है तो पढ़ लो। बहुत अच्छा। लड़के कोई और उसमें कितना अंतर है उम्र में? 3 साल। 3 साल बड़ा है तो हाँ, वो नहीं पढ़ना चाहता। हाँ। और अर्चना पढ़ना चाहती है। हाँ। अरे वाह। तो ये भी बताइए कि जो दलित वर्ग में जो सोच है पढ़ाई के लिए और आगे बढ़ने के लिए, वो बदली है गांव में पिछले कुछ सालों में? हाँ, बदली है, बहुत बदली है। ये किताब बड़ी महत्वपूर्ण किताब है और इसका मतलब जो है वो हम बहुत बड़े सामाजिक बदलाव के परिवेश में इसको देखना पड़ेगा। ये ऐसी पुस्तक है जिसने सदियों पुरानी जो परंपराएं हैं, जिन्होंने दलित समाज को कहीं ना कहीं दबाए रखा, एक कुंठित रखा, उनसे आज़ाद किया है। मेरी नज़र में किताब का ये महत्व है। इस किताब के बारे में बताइए। नहीं, मंदिर जाने के नहीं आवश्यकता पर यहीं शादी ब्याह सब जयमाला पर जाते हैं। मंदिर आप कब गई होंगी आखिरी बार? मंदिर हम नहीं गए हैं। आप आज तक नहीं गई मंदिर? मंदिर नहीं। आप पहले गए थे? अच्छा, तो ये कि शादी के लिए या किसी का मुंडन हो रहा है या किसी का कोई अन्नप्राशन हो रहा है, पूजा हो रही है, उसके लिए आपको सिर्फ ये नहीं है कि भाई मंदिर गए तभी भगवान से बातचीत होगी, ये नहीं है? नहीं, है क्या? कौन कौन सी रीतियाँ हो सकती हैं? जैसे शादी है,
शादी हो सकती है, सब पुराने परंपरा जो चली आ रही हैं वो सब हो सकती हैं इमा से। अच्छा। बहुत पुरानी जो ने पहले करी परंपरा रहा है वो सब इमा से नहीं मिल जा सकती है। अच्छा। अर्चना ये बताओ, तुम्हें ये MBA की धुन कैसे चढ़ी? सर BBA कर रहे हैं। हाँ। BBA अगर क्रॉस कर जाएंगे तो फिर MBA। तुम्हें बताया किसने BBA के बारे में? ये क्या भला है? सर बताया किसी ने नहीं है। सर मेरी सोच है BBA करने की। तो कैसे तुमने टीवी पे देखा, किताबों में पढ़ा, कहाँ से ये? क्योंकि जो करियर है यहाँ तो बच्चों से कई जब मैं आता था पहले तो पूछता था तो उनको भाई टीचर बनना है या ज़्यादा आगे की सोच ही नहीं पाते थे वो। हैं अब तुम आए हो, तुम तो इतना आगे की सोच रही हो तो बहुत अच्छी बात है। ये कहाँ कैसे आया? सर BA करने का मेरा मन नहीं था और BA में उतना वो नहीं है कि, और हमने सोचा कि मैनेजमेंट कोर्स करें। अच्छा। उससे कुछ और आगे बढ़ जाएंगे। लोगों की इतनी सोच नहीं है कि अपनी लड़कियों को पढ़ाएं। बहुत सारे लोग हैं कि अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं कि हमको पढ़ा रहे हैं। तुम चाहोगी कि गाँव की और लड़कियाँ पढ़ें, आगे जाएँ? ये सर चाहेंगे हम कि मेरा गाँव भी सक्सेस हो। चलिए मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ढेर सारी शुभकामनाएं अर्चना को, बहुत आशीर्वाद, ऐसे इसको आगे बढ़ाते रहिए। अच्छा, नमस्कार। ऐसे ही हम यात्रा पर निकले हैं जिसमें महिलाओं की, युवतियों की कहानियों के जरिए बदलाव का आईना आपको दिखा रहे हैं। कहीं जाएगा नहीं, बहुत जल्दी वापस आता हूँ। बनाए रखना है हमको ये कनेक्शन, आज तक का गांव कनेक्शन। क्यों सपने बड़े ना हम देखे, किस बात का हमको टेंशन है? आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। पिता के नाते आपने उसको शुरू से प्रोत्साहित किया या आपको लगा कि ये लड़कियों पर थोड़ी बंदिश होनी चाहिए? अरे बंदिश नहीं रहा है, लेकिन अब यूँ है कि पढ़ाई लिखे में है तो मान लो ठीक रह भाई करें। फिर वो जब गई वहाँ पे पुलिस में तो आपने कुछ कह के भेजा था उसको, क्या बताया था? अब उनका हम है मान लो हर चीज़ उनका ट्रेनिंग दिन की है घर पर। अच्छा। हाँ, कि इतना दौड़ो, इतना आती देर दौड़ो। तो कितना दौड़ लेती थी? लगभग 2.5 किलोमीटर दौड़ाते रहे, 5 किलोमीटर दौड़े रहे बाद में। हाँ। अपनी बेटी को आगे पुलिस में भेजना है, ये आपको कैसे मन में आया? ईमा ऐसा रहा है कि हमारा भाई आए छोटे, वही कहें कि जगह निकली है डला दो, तो बिटिया तो कहें सपना से, तो हम कहें कि ठीक है तुम्हारा मन है तो डाल दो। अच्छा। तो वही दिन लास्ट डेट एक दिन बाद रहा है और एक दिन पहले ही बताइन। जब ये बताएं तो वही दिन फार्म मंगाए को वही दिन ही भराए को वही दिन भिजवा दे रहा। तो बाकी जो लोग थे गांव में और बाकी जवार में लोग ये नहीं कहते थे कि ये क्या कर रही है लड़की? नहीं, यूँ कुछ नहीं कहता है। अच्छा। अरे कुछ तो हंसत तो रह भाई करें। हंसते थे? हाँ, अच्छा। कुछ हंसते हैं। क्या कहते थे? अरे कहते हैं कि कहा नहीं चाहिए। अच्छा। उसकी वजह से और लड़कियां भी क्या प्रेरित हो रही हैं? अब तो बहुत तैयार हैं। अच्छा। हाँ, अब तो मान लो घर घर जो हो जाए तो घर घर तैयार है सपना की वजह से। हाँ। सफ़र तो बहुत कठिन रहा और वहाँ से पढ़ाई करके निकलना और फिर इस विभाग में पुलिस को चुनना, ये गांव के लिए तो समस्या थी ही, क्योंकि महिलाओं के लिए कोई सपोर्ट नहीं करता है पुलिस में आने के लिए। तो गांव में मम्मी पापा सबका सहयोग था, उस वजह से इस मुकाम तक पहुँचे। उस गांव का माहौल, जब मेरा इसमें एग्ज़ाम हुआ, क्वालिफाई हुआ, तो उसमें जब मेरा नाम आया तो सब खुशी से सब झूम रहे थे, कह रहे थे कि चलो गांव में एक लड़की का हुआ। और सभी लोग फिर सपोर्ट करने लगे थे, जितनी भी लड़कियां थी गांव की, सब कह रही थी कि सपना दीदी की तरह हमें भी पुलिस में जाना है। इन 3 लड़कियों की कहानियाँ सिर्फ इन्हीं की कहानियाँ नहीं हैं, ये बदलते ग्रामीण भारत की हज़ारों लड़कियों की कहानियाँ हैं जो अखबारों की सुर्खियों में शायद कहीं खो जाती हैं, देखने को नहीं मिलती। और ये कहानियाँ सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों हों, ये कहानियाँ हैं पुरुषों के लिए, ये कहानियाँ प्रेरणा है शहर में रहने वाले लोगों के लिए जो शायद अपने सपनों के लिए जगह नहीं बना पाते। ये सफ़र ग्रामीण भारत को एक नए आईने से, एक नए चश्मे से देखने का सफ़र जारी रहेगा। टीवी के अलावा आप इस सफ़र को गांव कनेक्शन अखबार में पढ़ सकते हैं। कोशिश करिएगा कि बातों में, यादों में, फ़िक्र में, ज़िक्र में गांव जिंदा रहे। गांव से आपका
कनेक्शन जिंदा रहे, क्योंकि हम सबको बनाए रखना है आज तक का गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन।